कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ, जब भी ये सब्जेक्ट की बात करते हैं तभी ऐसे लगता है ओहो दीदी, द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट वी फील कि ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इन CS एग्जीक्यूटिव। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे लिए भी था। और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये मैंने खुद से पढ़ा था एंड आई स्कोर .40 मार्क्स, जस्ट पास हुई थी, दैट्स इट। तो क्योंकि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी सारी न्यू चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी नहीं पता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को एक तो समझना, उसके बाद उसको रिकॉल करना, याद करना, और फिर पेपर में भी वही लैंग्वेज में लिख के आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? ओके, लेकिन अगर हम इसकी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं और फिर उस हिसाब से हमारी पढ़ाई करते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। अगर आप रिविजन चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 के साथ रिविजन चालू करनी चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटीज लॉ में आपको पढ़ने हैं 11 चैप्टर्स फॉर 60 मार्क्स, विच इज़ नॉट अ बैड डील, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स ईजी भी है। तो सबसे पहले हम ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं कहूँगी कि लास्ट अटेम्प्ट और उसके लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में ICDR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई एम सो सॉरी। उसके बाद लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दिस इज ऑल्सो लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं पार्ट 2 सिक्योरिटीज लॉ की बात करूँ तो ICDR, LODR, टेक ओवर, बस इसी में दुनिया बस जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप। अगर आपने ये 3 चैप्टर्स कर लिए तो 30% आपने ऑलरेडी कर लिया है, 30% ऑफ द पार्ट आपने ऑलरेडी कर लिया है। यस, अभी अगर मैं बात करूं तो और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है, ये आप लिख के ले लो। यस, एंड उसके बाद आप पढ़ सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये दोनों भी चैप्टर्स आपको साथ में पढ़ने हैं और ये दोनों कंपैरेटिवली इजी है टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड टू रिमेंबर ऑल्सो। ऑल राइट, इसके बाद आप डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ सकते हैं। इस बार डी लिस्टिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन आप आपके पेपर में मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे अबाउट डी लिस्टिंग। सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें डी लिस्टिंग आ जाएगा। डी लिस्टिंग को आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, इसमें से आने ही वाला है, तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स और उसके बाद आता है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ओके, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पढ़ सकते हैं। ये दोनों भी कंपैरेटिवली थोड़े इजी चैप्टर्स है, लेकिन इस बार CIS से क्वेश्चन आया ही आया था और मुझे लगता है आप लोगों को भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो मेक श्योर टू डू दैट इवन इफ इट्स अ थर्ड कैटेगरी का मतलब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट फिर भी जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़िएगा कि एक क्वेश्चन आने वाला है उस हिसाब से, ठीक है? सो छोड़कर कोई भी चैप्टर नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, दैट इज कैपिटल मार्केट्स। दिस इज फॉर 40 मार्क्स जिसके लिए आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स और सिर्फ 40 मार्क्स। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 पहले कर लीजिए। अच्छा, जब हम पार्ट 1 की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, सेबी एंड डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो ये डिपॉजिटरी वाला चैप्टर है इसमें से तो पक्का से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता ही है। अच्छा, और सेबी की बात करूँ तो इट इज़ अ बिट ईजी चैप्टर, बट उतना भी आसान नहीं है, थोड़ा सा ईजी है रिकॉल करने के लिए और समझने के लिए। उसके बाद जब आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, ये आप थर्ड में करना, सबसे पहले आप डिपॉजिटरीज करना, उसके बाद सेबी करना और उसके बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट करना। क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ते तो ऐसे लगता है कि बस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, सब यहाँ से बाउंस जा रहा है। ऑल राइट, जब ये भी आपका हो जाता है उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर्स है दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएटरीज, और ये जब हो जाता है तब आप कर सकते हैं बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड IFSCA। इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
और इस तरीके से आप आपके जो रिविजन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिवीजन आपको करनी है, सबसे थॉरो रिविजन्स जो चैप्टर्स में करनी है, दैट इज़ ICDR, LODR, टेक ओवर। टेक ओवर से तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीलिस्टिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इसमें से भी एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे फिर भी जा सकते हैं। यस, और एक चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे जब आप CMSL का पेपर देंगे, दैट इज़ कि कई बार ना इंस्टीट्यूट पार्ट 1 में पार्ट 2 का कंटेंट भी पूछ सकती है और पार्ट 2 में पार्ट 1 का कंटेंट भी पूछ सकती है। यस, तो ऐसे नहीं सोचना रही ये तो पार्ट 1 का था। अब जब कंपनी लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस CMSL में पूछ सकते हैं, तो CMSL का पार्ट 1 पार्ट 2 क्या ही बड़ी बात है। यस, तो प्रिपेयर योरसेल्फ ऐसे कि आप अच्छे से सारे रिवीजन करें और पास्ट एग्जाम पेपर्स भी एक बार तो भी जो आंसर्स है वो देख कर जाए। अच्छा, इसमें एटलीस्ट एक तो भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है वो आता ही आता है, तो मेक श्योर कीजिए कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो सॉल्व करने पड़ते हैं, वो आप करके देखें। सो विद दिस वी आर डन एंड थॉरो विद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ CMSL। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट किस पे चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो लेकर आऊँ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो।